नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और आप बड़े मनोयोग से इसे सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी भगवद गीता के रस का पान करना चाहते हैं। और 10वें अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद 8 अध्याय रह जाएंगे और इससे आपको यह पता लग रहा है कि वास्तव में हमारे इस ग्रंथ में कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हम कहीं अन्य से नहीं प्राप्त कर सकते, वह केवल इसी ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। और तो आइए, आज हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे। हमने श्लोक संख्या 9 में सुना था कि भगवान कह रहे हैं, देखिए, मुझ में जो चित्त को अर्पित कर देते हैं या अपने प्राणों को अर्पित कर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति हर वक्त मेरे ही बारे में बातें करते रहते हैं। यदि दो व्यक्ति इस प्रकार के मिल जाएं जो भगवान को मानने वाले हैं, भगवत भक्त हैं, तो कहते हैं वो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं ना, और किसी प्रकार की बात नहीं करते, केवल मेरे ही स्वरूप की बात करते हैं, तो और मुझ में ही निरंतर प्रेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं हर मुसीबत से पार कराने वाला हूँ। मतलब उनको इस भगवत जो भवसागर है उससे मैं उनको पार कराता हूँ। तो आज क्या है, हम श्लोक संख्या 10। अब 10 में क्या है, भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जो निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, मेरी भक्ति के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता, बस और बस केवल उन्हें मेरा ही स्वरूप, मेरी ही भक्ति दिखाई देती है और मेरी भक्ति में ही वह नित्य लगे रहते हैं, और किसी चीज़ को उन्हें प्राप्त करने की उनमें इच्छा नहीं होती। उन्हें केवल क्या है कि बस हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, या भगवान का इस प्रकार का स्वरूप, उन्हीं की भक्ति में वो डूबे रहते हैं। तो कह रहे हैं जो इस प्रकार के व्यक्ति है ना, तो मैं क्या करता हूँ, उनको कर्म योग का ज्ञान भी देता हूँ और उनको ज्ञान योग का ज्ञान भी देता हूँ। कह रहे दोनों प्रकार का ज्ञान मैं ही उन्हें देता हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 10 का श्रवण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे तेषां सतत युक्तानां, कह रहे उनका जो सदैव मेरे में लीन रहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा मेरे में लीन रहते हैं, भजताम, कह रहे मेरा ही भजन करते हैं, मुझे ही भजते हैं, मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं, मेरा ही नाम स्मरण करते हैं, प्रीतिपूर्वकम, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से, ऊपरी दिखावे से नहीं, प्रेम भाव से, अंतरात्मा से, आंतरिक प्रेम से, कह रहे मेरा ही भजन करते हैं। फिर ददामि बुद्धि योगम, कह रहे ददामि मैं देता हूँ, बुद्धि योगम, उनको बुद्धि ज्ञान भी, मैं उनको क्या क्या देता हूँ, मैं उनको कर्म योग भी देता हूँ, और जो ज्ञान योग है तत्व, एक तो हुआ कर्म ज्ञान और दूसरा क्या हुआ, तत्व ज्ञान। कह रहे मैं दोनों तरह का ज्ञान उन्हें ददामी देता हूँ, तम उनको, येन जो माम उपयान्ति ते, माम जो मुझको, उपयान्ति प्राप्त होते हैं, जो मुझको प्राप्त होते हैं, मैं उनको दोनों प्रकार का ज्ञान देता हूँ। मैं उन्हें कर्म योग का ज्ञान भी देता हूँ और ज्ञान योग का ज्ञान भी देता हूँ। तो देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं ज्ञान देता हूँ। और कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कर्म योग का भी और ज्ञान योग का भी, दोनों प्रकार का मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ और वो मेरे तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि देखिए, जो भगवान भक्त है, भगवत भक्त है, उसे भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई चाहत नहीं रह जाती, न वो तत्व ज्ञान चाहता है,
न वो मोक्ष चाहता है और न ही अन्य कोई चीज़ चाहता है। वह तो केवल उस भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जब भगवान को प्राप्त करना चाहता है, सारी चीज़ें छोड़ देता है, उसी की भक्ति में लगा रहता है। तो कह रहे भगवान कहते हैं तो देखो फिर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने उस जो मेरा भक्त है, मैं उस भक्त की क्या करूं, हर वक्त रक्षा करूं। उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। और क्योंकि मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं, वह व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा, तो मेरी भी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट न आने दूं। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति इस भाव बंधन से छूटना चाहता है। भाई जो भगवान की भक्ति में लीन है, ऐसा व्यक्ति क्या है, भाव बंधन से, जो भी ये भाव सागर है, इससे वह छूटना चाहता है और अपने उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहता है कि मुझे तो भगवान को प्राप्त करना, ये उसका परम लक्ष्य होता है, चरम लक्ष्य। तो वह केवल उसे ही प्राप्त करने की कोशिश करता है, कार्य करता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भक्त को क्या, किसी प्रामाणिक गुरु की भी ज़रूरत पड़ती है। उस प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, देखिए कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो कोई ना कोई माध्यम बनता है उस कार्य तक पहुँचने में। तो कोई प्रामाणिक गुरु वो माध्यम बनता है, वो थोड़ा सा दिशा निर्देश दे देता है, जिससे वह व्यक्ति अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जो उसका निर्दिष्ट लक्ष्य था वह धीरे धीरे क्या करता है, अपने उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब कह रहे देखिए मनुष्य लक्ष्य तो जानता है, हर व्यक्ति लक्ष्य जानता है कि मेरा लक्ष्य क्या, मुझे फलां बनना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये चीज़ खरीदनी, ये लक्ष्य है। लेकिन कर्म फल में लिप्त रहता है, कार्यों में लिप्त रहता है, तो वो कौन हुआ, कर्मयोगी। कौन हुआ, कर्मयोगी। तो कहते देखिए हर व्यक्ति लक्ष्य जानता है, फिर कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण को समझने के लिए, उस भगवान को समझने के लिए चिंतन का सहारा लेता है, जब कोई व्यक्ति उस भगवान को समझने के लिए किसका सहारा लेता है, चिंतन का सहारा लेता है, तो वह किसमें, ज्ञान योग में लीन हो जाता है। किस में लीन हो जाता है, ज्ञान योग में लीन हो जाता है। और उस ज्ञान योग में लीन होकर वह अपने लक्ष्य को जानकर और क्या है, भगवान की भक्ति की खोज में लग जाता है। उस भगवान को खोजने, भक्ति जो भगवान की भक्ति है अर्थात उस कृष्ण को खोजने में वह लग जाता है, और उस भक्ति के माध्यम से वह उस कृष्ण को भी खोज लेता है। तो ये कौन सी अवस्था, सिद्ध अवस्था, क्योंकि उसने उसे प्राप्त कर लिया, उसकी खोज में वो लगा हुआ और उसने कृष्ण को वहाँ प्राप्त कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति अपनी भक्ति योग से और बुद्धि योग से, भक्ति योग से और बुद्धि योग से उस परम कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से कार्य करता, भक्ति करता है, तो भगवान भी उसे अवश्य प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी तो फिर मेरी बन जाती ना, जो सब कुछ मुझे ही अर्पित कर देता, पूर्ण रूप से ज्ञान योग से, ध्यान योग से मेरे ही भक्ति में लगा रहता है। तो उसके बाद मेरा भी फर्ज बनता कि मैं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लूँ, मैं उसके हर कार्य सफल करूं। तो ऐसा हमने यह आज श्लोक संख्या 10 में श्रवण किया। यदि किसी साधक ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए यदि आप कोई लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट से हम भी क्या होगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और बड़े मनोयोग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप भी वीडियो देखें, आपको पता लग सके कि वास्तव में भगवद गीता क्या है। जब हमारा ये भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने सोचा है कि मैं भागवत पुराण शुरू करूँगी। धीरे धीरे जब भागवत पुराण हो जाएगा फिर शिव पुराण शुरू करेंगे, और संस्कृत हिंदी के दोनों माध्यम से ही, क्योंकि आपको सारे ये धर्म ग्रंथ क्या सबसे पहले संस्कृत में लिखे गए थे, ये हिंदी टीका है तो बाद में लिखी गई हैं। जैसे जैसे
समय बीतता गया तो उसके बाद संस्कृत टू हिंदी रूपांतर होता गया। तो स्टार्टिंग तो संस्कृत के जो ग्रंथ है वो मूल ग्रंथ हैं। मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में ही, जब हमारा भगवत गीता यह ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं भागवत पुराण शुरू करूँगी। और जब भागवत पुराण, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, बहुत अध्याय हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आपको सुनाऊंगी। जब भागवत पुराण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम शिव पुराण करेंगे। तो देखिए, वैसे तो आप लोग ग्रंथ खरीद के पढ़ने का समय बहुत व्यक्तियों के पास नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना आता है। तो मैं आपको हिंदी संस्कृत दोनों के माध्यम से इन पुराणों के बारे में भी बताऊंगी कि वास्तव में हमारे पुराणों में क्या है, और बाद में जब उनका हिंदी रूपांतर किया गया तो उनमें क्या क्या ऐड ऑन कर दिया गया कि जिससे व्यक्तियों को सुनने में बड़ा आनंद आए। देखिए, केवल संस्कृत भाषा हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए उसके साथ हिंदी भाषा भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जब भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम पुराण शुरू करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी शुरू किया हुआ है। यदि आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या आप जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको यह लिंक मिलेगा। आप वहाँ लिंक को देखिए, लिंक को सर्च करके और वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मैंने बहुत कम जेन्युइन ही पैसे रखे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी जन्मपत्री बनवा सके। बहुत मिनिमम चार्जेज रखे हैं। तो यदि आप समस्या का समाधान चाहते हैं, जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ आप देखिए, कंटेंट में जाकर देखिए, कंटेंट में जाकर देखिए, मैंने वहाँ पर लिंक डाला हुआ है और वहाँ जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।